जय श्री हरि। भक्तों, हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कामदा एकादशी का स्थान तो विशेष ही है। कहते हैं ये एकादशी न केवल सारे पापों का नाश करती है, बल्कि मनुष्य की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। चाहे वो सुख की चाह हो, संतान की इच्छा हो या किसी पाप से मुक्ति। कामदा एकादशी का व्रत हर स्थिति में कल्याणकारी माना गया है। यह व्रत स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और विशेषकर उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो किसी अपराध बोध या जीवन के संकट से घिरे हुए हैं। यह एकादशी मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है, इसलिए इसका नाम ही है कामदा। अब आइए सुनते हैं इस दिव्य व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। रतनपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध राज्य था, जहाँ गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करते थे। वहाँ एक गंधर्व था जिसका नाम ललित और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और संगीत तथा नृत्य के माध्यम से राज्यसभा में मनोरंजन करते थे। एक दिन राजा के दरबार में ललित गीत गा रहा था, लेकिन उसके मन पत्नी ललिता में लगा रहा। उसका ध्यान भटक गया और सुरों में त्रुटि हो गई। यह देखकर एक क्रोधित नाग जो दरबार में मौजूद था बोला, हे राजन, इस गायक ने आपकी सभा का अपमान किया है, इसे श्राप दिया जाए। राजा ने गंधर्व ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस रूप में परिवर्तित हो जाए। एक क्षण में ही सुंदर गंधर्व एक भयानक राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और अपने पति को पूर्व रूप में लाने का प्रयास करने लगी। वह कई तपस्वियों और ऋषियों के पास गई और अंत में ऋषि श्रृंगी से मिली। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, का व्रत करो और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, तुम्हारा पति पुनः पूर्व रूप प्राप्त कर लेगा। ललिता ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और अगले दिन भगवान विष्णु से अपने पति के लिए प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने ललित को श्राप मुक्त कर दिया और वह पुनः गंधर्व रूप में आ गया। तो भक्तों, ये है कामदा एकादशी की चमत्कारी कथा। यह व्रत केवल पापों को प्रायश्चित ही नहीं करता, बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग की सर्वोच्च मिसाल भी प्रस्तुत करता है। यदि सच्चे मन से ये व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु निश्चय ही समाधान करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी और जय एकादशी माता की लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।